कभी उत्तर प्रदेश में दलितों की सारी उम्मीदें और उन्हें पूरा करने के लिए उनके ज्यादातर वोट बीएसपी के हाथी निशान पर पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे बीएसपी इतनी कमजोर होती गई है कि पिछले लोकसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों ने मायावती से ज्यादा बीजेपी को वोट दिया। तब तो अखिलेश से बीएसपी का गठबंधन भी था, लेकिन अब उनका अकेला लड़ना उनको सियासी तौर पर भी अकेला करता दिख रहा है। बीएसपी बनाने वाले कांशीराम ने भी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। लेकिन कांशीराम की थ्योरी पर उनकी पार्टी का लगातार खराब प्रदर्शन ही सवाल उठा रहा है कि अब आगे क्या। पिछले 12 सालों में पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है और पिछली बार उनके चुनावी पार्टनर रहे अखिलेश यादव अब की बार मायावती के समुदाय से ही आने वाले चंद्रशेखर आजाद पर किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रशेखर लड़ सकते हैं या अपनी पार्टी से? अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। इतना तो तय है कि यूपी के चुनाव में दलित वोट सत्ता का खेल बनाएगा या बिगाड़ेगा। मायावती की सबसे बड़ी पूंजी यही दलित वोट थे, लेकिन चुनाव दर चुनाव वो आधार खिसकता गया। यूपी में दलित वोट 20% है, जिसमें 12% जाटव और 8% गैर जाटव दलित हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती को 87% जाटव वोट मिले, लेकिन 5 साल बाद 22% घटकर 65% रह गए। वहीं गैर जाटव वोट 44% मिले, जो 2022 में 17% घटकर 27% रह गए। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 2017 में जाटव वोट 8% मिले थे, लेकिन 2022 में 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 21% हो गए। वहीं 2017 में मिले 32% गैर जाटव वोट 2022 में बढ़कर 41% रह गए थे। यहीं आप एक फर्क देखिए कि कैसे दलितों का वोट 5 साल में ही बीएसपी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने लगा। जहां 2017 में बीएसपी और एनडीए में जाटव वोटों का फासला 69% का था, वहीं 2022 में ये फासला घटकर 12% रह गया। अगर गैर जाटव दलित वोटों की बात करें तो 2017 में बीएसपी और एनडीए में ये फर्क 44% का था, जबकि 2022 में यह पलट गया। यहां गैर जाटव दलितों ने बीएसपी की तुलना में एनडीए को 14% वोट ज्यादा दिए। यूपी के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिले दलित वोटों ने उसका मनोबल बढ़ाया है। इसलिए बीजेपी ने काफी पहले से लोकसभा चुनावों के लिए दलितों पर काम करना शुरू कर दिया। पहला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर है, दूसरा मोर्चा सीएम योगी और संगठन के स्तर पर है। ये पहला फेज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या से सीधे। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित प्रतीकों को सम्मान देने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन कराया। साथ ही सांसद बृजलाल, एमएलसी लालजी निर्मल और पार्टी प्रवक्ता जुगल किशोर जैसे दलित नेताओं की टीम भी बनाई। बीजेपी की इन कोशिशों पर नजर अखिलेश यादव की भी है और कांग्रेस की भी। दलित वोटों के दम पर बीजेपी 80/80 का ख्वाब देख रही है, तो मायावती के समुदाय से ही आने वाले फायर ब्रांड दलित नेता चंद्रशेखर रावण को साथ मिलाकर अखिलेश यादव 36% वोट शेयर हासिल करने का दावा कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी वोट और आगे पहुंच जाए। पुराना रिश्ता हमारा प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। अखिलेश यादव जिंदाबाद।
यूपी के तीनों गठबंधनों को देखकर यही लगता है कि दलित वोट के सहारे ही ये अपना चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।